नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का सेकंड न्यू चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या इम्पोर्टेंस है और हम इन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक समृद्ध रिसोर्स दिए हैं, जैसे वन फॉरेस्ट और वन्यजीव वाइल्ड लाइफ। ये सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं हैं, बल्कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं और हमारे इकोनॉमी में भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेस्ट होते क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फॉरेस्ट आर एरियाज विथ डेंस वेजिटेशन. They provide us with oxygen, protect soil from erosion, control climate and are home to many species. फॉरेस्ट वो एरिया होते हैं जहाँ घने पेड़ पौधे होते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को इरोजन से बचाते हैं, जलवायु का नियंत्रण करते हैं और कई प्रजातियों के लिए घर होते हैं। They provide some major ecosystem services. ये कुछ मेजर इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहला है दे रिड्यूस क्लाइमेट चेंज बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज कम करते हैं. सेकेंड, दे आर अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल एंड रूरल पीपल. आदिवासी और गांव के लोगों के लिए लाइवलीहुड सोर्स हैं. दे आर अ सोर्स ऑफ हर्ब्स, फ्रूट्स, वुड्स एटसेट्रा. हर्ब्स, फ्रूट्स, वुड्स एटसेट्रा का सोर्स हैं ये. अब हम जानेंगे डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब समझते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कम क्यों होते जा रहे हैं, जिसमें कुछ मेजर रीजन है. पहला डिफॉरेस्टेशन, सेकंड पोचिंग, थर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फोर्थ ओवर ग्रेजिंग एंड द लास्ट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट फायर. अब हम इन पांचों को जानेंगे. डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटाव. लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, माइनिंग के लिए एटसेट्रा. पोचिंग, रेयर एनिमल्स का इलीगल हंटिंग. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक डैम्स, रोड्स और रेलवेज की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर्स. ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाते हैं. अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब बात करते हैं कंजर्वेशन की, यानी वन और वन्य जीव को बचाने के उपाय, जिसमें है पहला नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेकंड JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड थर्ड लीगल एक्ट्स. इन तीनों को हम देखेंगे. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्पेशल एरियाज हैं जहां वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है. JFM ये एक स्कीम है जिसमें लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर फॉरेस्ट का रक्षा करते हैं. एंड थर्ड लीगल एक्ट, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिनके थ्रू रूल्स बनाए गए हैं. हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनमें अपना योगदान दें, जैसे पेड़ लगाना, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स ना खरीदना और नेचर फ्रेंडली लाइफ स्टाइल रखना. अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीसीज IUCN क्लासिफिकेशन के बेस पे. IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के जीव जंतुओं की सुरक्षा पर काम करती है. IUCN ने एक रेड डेटा बुक बनाई है जिसमें अलग अलग प्रजातियों को उनके डेंजर लेवल के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सोटिक स्पीसीज. अब हम इन सातों को एक एक करके जानेंगे. नॉर्मल स्पीसीज, सामान्य प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो अभी सुरक्षित हैं और उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, इन्हें एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है.
एग्जाम्पल काऊ, साल ट्री, पाइन ट्री एटसेट्रा। इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां, ये वो प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है। अगर इनका रक्षा नहीं किया गया तो ये जल्दी ही दुनिया से गायब हो सकते हैं। एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन राइनोसेरस। एंड थर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां, ये वो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, इनका भी फ्यूचर में एक्सटिंक्शन होने का खतरा है। एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट। फोर्थ, रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां, ये स्पीसीज बहुत कम संख्या में मिलती हैं और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होती हैं, इनका भी कंजर्वेशन जरूरी है। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो। एंड फिफ्थ, एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजातियां, ये प्रजातियां सिर्फ एक स्पीसीज जगह पर ही पाई जाती हैं। अगर उस जगह का एनवायरनमेंट खत्म हो गया तो ये स्पीसीज भी खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल निकोबार पिजन, जो कि निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, एंड अंडमान टी। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियां, ये प्रजातियां अब इस धरती पर कहीं भी जिंदा नहीं है। एग्जाम्पल चीता, इंडिया में चीता है नहीं। एंड डोडो। एग्जॉस्टिक स्पीसीज, विदेशी प्रजातियां, ये स्पीसीज असली में इंडिया की नहीं है लेकिन बाद में किसी और देश से यहाँ लाया गया। कभी कभी ये लोकल इकोसिस्टम को हार्म भी पहुंचाती है। एग्जाम्पल यूकेलिप्टस ट्री एंड वाटर हाइएकिन्थ। अब हम जानेंगे रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन। बच्चों, क्या आप जानते हो कि आम लोग भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से 3 मेन है जो इंडिया में मूवमेंट बनाए गए। पहला चिपको मूवमेंट, सेकंड बीज बचाओ आंदोलन एंड थर्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन तीनों को हम जानेंगे। चिपको मूवमेंट जो कि 1970 में आया। क्या था चिपको मूवमेंट? ये मूवमेंट उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, के पहाड़ी इलाकों में 1970 के दौरान चलाया गया। जब सरकार ने वहां के पेड़ काटने का फैसला किया, तब गांव की महिलाओं ने उन पेड़ों को गले लगा लिया ताकि लकड़हारे उन्हें काट ना सकें। चिपको का मतलब ही होता है चिपकना। चिपको मूवमेंट के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे सुंदर लाल बहुगुणा, इस मूवमेंट के प्रमुख नेता थे वो। इस मूवमेंट का मेन मैसेज था, पेड़ है तो जीवन है, प्रकृति का रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड, बीज बचाओ आंदोलन, ये 1980 में आया। क्या था बीज बचाओ आंदोलन? ये आंदोलन भी उत्तराखंड में ही हुआ, जिसका एम था लोकल और ट्रेडिशनल सीड्स को बचाना। जब हाइब्रिड और केमिकल ट्रीटेड बीज आने लगे तो कई असली और इंडिजीनियस सीड्स खत्म होने लगे थे। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विजय जालधारी इस मूवमेंट के लीडर थे। क्या किया गया? गांव के लोगों ने अपने असली बीजों को इकट्ठा किया, केमिकल्स फ्री खेती को प्रमोट किया और लोकल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया। इस आंदोलन का मेन मैसेज था, अपना बीज अपना हक, खुद की बीज बचाओ, खुद निर्भर बनो। सेकंड, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 से शुरू हुआ। क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन? ये आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर डैम के खिलाफ चलाया गया। इस प्रोजेक्ट से कई गांव डूबने वाले थे और हजारों लोग, खासकर आदिवासी और किसान, अपना घर और जमीन खोने वाले थे। इस आंदोलन के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मेधा पटकार इस आंदोलन की प्रमुख नेता बनी। डिमांड क्या थे इस आंदोलन के? बिना प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के डैम न बनाया जाए, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट की जानकारी दी जाए, नर्मदा के इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाए। इस आंदोलन का मेन मैसेज था, विकास चाहिए लेकिन विनाश नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।